समसामयिक प्रवचनमाला में हम कल सुन रहे थे, समझ रहे थे। 30वें काव्य में हमने समझा है आश्रय कैसे आता है और यह जीव दुख कैसे पाता है। तो कहते हैं कि गन्ना मीठा है, लेकिन गन्ने से ज्यादा राव मीठा है और राव से ज्यादा शक्कर मीठी है और शक्कर से ज्यादा मिश्री मीठी है और मिश्री से ज्यादा मीठा अमृत है और अमृत से ज्यादा मीठी जिन वाणी है, तीर्थंकर वाणी है, दिव्य ध्वनि है। ए जिन वाणी, गुरु वाणी, ए तीर्थंकर वाणी सच कह रहे हैं, मानो तो ये आकाशवाणी है। जैसे कि नेमिनाथ भगवान की दिव्य देशना में खिर गया था कि दीपायन के द्वारा द्वारका जलेगी। आदिनाथ भगवान की वाणी में खिर गया था कि मारीच 10वां भाव में 24वां तीर्थंकर होएगा। जैसे मुनि महाराज की वाणी में खिर गया था कि ये सेठ 7 दिन के बाद विष्ठा का कीड़ा बनेगा और ये आकाशवाणी ऐसी कि दीपायन मुनि ने कितना प्रयास किया कि मुझसे द्वारका नहीं जलेगी और विहार कर दिया, लेकिन वो आकाशवाणी थी अर्थात दिव्य देशना थी, जिनवाणी थी कि लोन का महीना पड़ा, भूल गए और उसी जगह आ गए और आए और आकर के फिर क्या हुआ, निमित्त मिला वही जो होनी होती है वह होती है। जो जो देखी वीतराग ने सो होई वीरा रे, जो जो देखी वीतराग ने बोबो ही होए वीरा रे, नहीं जो जो गाई वीतराग ने बोबो होए वीरा रे। जो जो वीतराग ने देखा है वो नहीं होना है, लेकिन जो जो वीतराग ने गाई है वो जरूर होना है। ये तीर्थंकर वाणी आकाशवाणी है। ये जीवंत उदाहरण है अपना दीपायन मुनि का। ये नेमिनाथ भगवान की वाणी में तीर्थंकर की दिव्य देशना में खिरा था कि दीपायन के द्वारा द्वारिका जलना है और द्वारिका जल, तो आकाशवाणी से कम नहीं है। और जो इस वाणी को अगर धारण कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो नहीं इस वाणी को समझता है वो नासमझों का सरदार हो जाता है, अर्थात मूर्खों का भगवंत बन जाता है। इसलिए अगर मूर्खों के भगवंत बनना है, मूर्खों के सरदार बनना है, तो इस वाणी को अपने हृदय में हृदयांगन नहीं करना है। समझ लेना ये वाणी आपके लिए भले जिनवा यानी कि चैनल से मिले और चाहे सामने मिले, ये तुम्हारा तीव्र पुण्य का उदय है कि जो तुम्हें जिन वाणी के वाक्य मिल रहे हैं। नहीं तो छठे काल में ये जिनवाणी, ये आकाशवाणी नहीं मिलेगी। वाणी तो मिलेगी जो बाण का काम करेगी, लेकिन जिनवाणी नहीं मिलेगी जो निर्वाण का काम करेगी। अगर निर्वाण का काम करना तो इस वाणी को अपने कान में डाल करके और क्या करें, पक्का समझ लेना कि जो जिनवाणी में आ रहा है वो ही होना है। अगर मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, मिला है अगर मनुष्य जीवन जिनवाणी में कहा गया कि एक पत्थर की शिला, पाषाण की शिला को कोई देव
अपनी वैकृक की ताकत से, वैकृक शरीर की ताकत से उसे वज्र से पीस के उसका पूरा बोड़ा बनाए, क्या कहते हो, बालू करे, किस दे, और उसके बाद उस बालू को लेकर समुद्र यानी कि सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाए और सुमेरु पर्वत पर चढ़ करके एक पोंगरी में भर करके फूंक लगाए और फूंक लगा करके जितने उसे पाषाण के कण परमाणु हैं बिखर कर जहां जहां गए उनको एक एक करके एकत्रित करे, जोड़े। ये क्या संभव है का? फिर भी आचार्य भगवंत ने कहा संभव है कि इतने परमाणु को वो एकत्रित कर सकता अपनी विक्रिया माया के द्वारा। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं जैसे ये असंभव है वो भी देव कृत फिर भी कर सकता है, लेकिन एक बार मनुष्य पर्याय मिलने के बाद अगर ये चली गई तो दोबारा मिलना बहुत असंभव है। वो तो हो सकती है पर मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन हो जाएगा और उसमें भी बोधि की प्राप्ति हो जाए, देव सात गुरु की वाणी मिल जाए, वो और कठिन में कठिन है। कहते उत्तम कुल, उत्तम कुल के बाद आपके लिए देवशास्त्र गुरु का सानिध्य और देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर उत्तम परिणाम बनना, ये बोधि दुर्लभ बड़ी मुश्किल से मिलती है। कितने भाव बीत गए, मारीच को 10 भाव बीते तब कभी ये बोधि की प्राप्ति हुई और हमें ये बोधि की प्राप्ति का साधन मिल रहा है। और आज हम मात्र रूप को समाने, जितनी भी दुनिया में देखिए, आज पूरे दुनिया में सारे लोग मनुष्य पर्याय पाकर के, त्रियंच पर्याय की तो बात की बात है, मनुष्य पर्याय पाकर के, चिंतामणि रत्न पाकर के भी, ऐसा अनमोल रत्न पाकर के भी यह मानव इस रूप को, इस मिट्टी को सजाने में लगा हुआ है। चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह बालक हो, चाहे वह वृद्ध हो, मात्र वह इस पुद्गल को सजाने में, इस रूप को सजाने में, इस रूप को संभालने में लगा हुआ है। अगर पूरे भारत में, पूरे अमेरिका में या पूरे जितने भी प्रदेश हैं उन सारे प्रदेशों में चले जाओ और अगर उसका आकलन करो तो देखना एकमात्र अगर सामग्री दिखाई देगी, अगर निमित्त दिखाई देगा तो क्या दिखेगा? पुद्गल को सजाने वाले निमित्त ब्यूटी पार्लर खुले होंगे और भोजन की सामग्री वाले साधन सबसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा देखो, दुकानों में दुकानें विशेष में विशेष मिलती हैं तो कौन सी विशेष मिलती हैं? या तो भोजन की होटल आदि मिलेगी या फिर शरीर को चमकाने वाली आज ब्यूटी पार्लर मिलेंगे सबसे ज्यादा, या कपड़े की दुकान मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? और सारी दुकानें मिलेंगी, गिनती की मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मिलेगी तो मात्र क्या मिलेगी? भोजन की होटलें मिलेगी। गली गली में देखो तो होटलें मिल रही हैं, गली गली में आज देखो। पहले के जमाने में एक आध होटल मिलती थी, एक आध बनती थी। व्यापार क्या था? पहले का व्यापार खेती और किसानी का था, कच्चा अनाज था, अनाज तो था, फल फ्रूट तो थे, फल फ्रूट मिलते थे दुकानों में लग कर के नहीं, वृक्षों में लगे हुए जंगल थे। ये व्यापार नहीं थे जो आज दिख रहे हैं। पहले के जो व्यापार थे तो क्यों, या तो राजा महाराजा थे तो युद्ध करके जीतते थे या फिर खेती किसानी होती थी। लेकिन आज देखना सबसे ज्यादा होटलें मिलेंगी, शरीर को चमकाने वाले ब्यूटी पार्लर मिलेंगे, या कसाई को भड़काने वाले ड्यूटी पार्लर तो मिल रहे, लेकिन अनुशासन के ड्यूटी पार्लर नहीं मिल रहे।
शिक्षा के शिक्षालय तो खुल गए हैं, लेकिन संस्कार के शिक्षालय या अनुशासन के शिक्षालय बंद होते जा रहे हैं। तो आज रूप को संभालने के लिए रात और दिन लगाता है। ध्यान रख लो, ये रूप है, ये रूप बदलता है। क्या है? ये रूप है, बदलता है, अनित्य है, क्षीणन और गलन वाला है। इस रूप को नहीं, स्वरूप को संभालो जो शाश्वत है। ये रूप तो तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में मिलता रहना है। कपड़ा तो तुम्हें मिलता ही रहना है। जैसे एक पर्याय में जन्म एक बार इस शरीर का हुआ, कपड़ा तो रोज रोज मिलना है कि नहीं? ऐसे ही ये शरीर व रूपी कपड़ा तो तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में मिलना है, बदलता रहना है, बदलता रहना है। अगर संभालना है तो स्वरूप को संभालो जो एक बार मिलना है, जो शाश्वत है। अर्थात गुणों को संभालो, पर्याय को मत संभालो। जो मिट्टी है, जो राख है, उसकी चक्कर में क्यों लगे हो? एक बार राजा भोज की सभा में अष्टावक्र चला गया। अष्टावक्र का मतलब है उसके 8 अंग वक्र थे। वक्र यानी टेढ़े, 8 अंग टेढ़े थे। हाथ, पैर, सिर, पीठ, वक्षस्थल, नितंब, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंग टेढ़े थे, टेढ़े। तो उसको देख करके राजा की सभा में सारे मंत्री गण से लेकर सारे लोग हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने एक श्लोक कहा। उस श्लोक का भावार्थ यह था कि हे राजन, इस सभा में चर्मकार बैठे हैं कि चेतनकार बैठे हैं। क्या बैठे? चर्मकार बैठे हैं कि चेतनकार बैठे हैं। राजा भोज, कालिदास आदि जो बड़े बड़े मूर्धन विद्वान थे, मैंने कहा था कि धनवान बनना है तो ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष की साधना में बन जाते, और विद्वान बनना तो 10 वर्ष की साधना में बन जाते। लेकिन यदि केवल ज्ञानी वीतरागी बनना तो वर्षों लग जाते हैं। गुणवान बनना तो वर्षों लग जाते हैं। तो राजा के ये शब्द सुनकर, श्लोक सुनकर के राजा सोचने लगा, ये टेढ़ा तो है, मैं भी मुस्कुराने वाला था, मैंने तो थोड़ी सी सहनशीलता बरती। ये तो कहते हैं राख के अंदर जलता हुआ दीपक है, जैसे हवा की राख के अंदर अग्नि प्रज्वलित रहती है। ये तो चंडाल के अंदर रखा हुआ एक जलता हुआ चेतन दीपक है। ये क्या बोल रहा है कि सभा में चर्मकार अर्थात चमार बैठे हैं कि चेतनकार बैठे हैं, अर्थात चेतना को जानने वाले, ऊपर को देखने वाले बैठे कि नीचे को देखने वाले बैठे हैं। जैसे ही अष्टावक्र के शब्द सुने और उसने जब अपना विद्वत्ता देखी उसकी, तो सारे जितने थे सारे के सारे दंग रह गए। अंतोगत्ता उसे अष्टावक्र जब वो ज्ञान देखा, दर्शन देखा, उसके अंदर की जो प्रतिभा देखी, जब उसके गुण देखे, तो राजा भोज भी क्या हो गया? नम्रीभूत हो गया। राजा भोज ने भी नमस्कार किया। तो शरीर को देखने वाले, चर्म
चेतनकार कहलाते हैं और चेतना को देखने वाले चेतनकार कहलाते हैं, स्वरूप को देखने वाले चेतनकार कहलाते हैं, स्वरूपाकार कहलाते हैं। और जो रूप को देखने वाले, तो आज तुम जो रूप को देख देख कर रूप के खातिर कितने झूठ बोले, कितनी चोरी करी, कितनी मायाचारी करी, कितना छल किया, बोलो एकमात्र रूप को संभालने के लिए। आज जितने भी दंगल चल रहे हैं, जितने भी जंगल चल रहे हैं, जितनी भी युद्ध चल रहे, जितनी भी लड़ाई चल रही, आज घर घर में उच्च कुलीन तो बन के, नाम के उच्च कुलीन तो बन रहे, और काम कैसे कर रहे? नीच कुलीन के कर रहे। आयर खंड में जन्म लिया है, वैश्यों में जन्म लिया है, आयर की जाति प्राप्त की है, लेकिन कारनामे जो चल रहे हैं वो मलेच्छ के चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? मलेच्छ के चल रहे हैं। क्या खाना क्या पीना कुछ भी नहीं देख रहे, बस शरीर को सजाने में लगे, ऊपर से ओढ़ ओढ़ करके बैठे हैं, लेकिन अंदर कितना आपका अशुभ चल रहा है ये देख नहीं रहे हैं। तो चर्मकारो अपनी दृष्टि बदलो। रूप को संभालने वालों, रूप को नहीं स्वरूप को पकड़ोगे तब कभी तुम्हें स्वरूपाकार बन पाओगे। जब तक दृष्टि नहीं बदलोगे तब तक आपकी स्वयं की दशा बदलेगी नहीं। तो दशा बदलना है तो पहले दिशा बदलना पड़ेगी, अपनी दृष्टि बदलना पड़ेगी। तो आज हमें दृष्टि बदलने के लिए मिट गयो तिमिर मिथ्या तिमेरो उदय रवि आतम भयो। बुद्ध जन कवि ने कितनी अच्छी बात कही, अगर तिमिर हर गया, अगर अंधकार चला गया तो रवि का उदय हो जाएगा। ऐसी मिथ्यात्व की बुद्धि अगर चली जाएगी, दौलत राम जी कह रहे हैं कि आज वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कौन है जो कहता है तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासवान। तन की उपज को अपनी उपज मानता है और तन के नसत को अपनी नाश मानता है, इसलिए ये तन को ही अपना मानने वाला बहिरात्मा है। बाहर की इसकी बुद्धि है, अंदर की ओर नहीं जा रही।